क्लासिकल कंडीशनिंग। क्लासिकल कंडीशनिंग वाज गिवन बाय इवान पावलोव, और इवान पावलोव को कहना यह था कि साइकोलॉजी का जो मेजर फोकस है वो सिर्फ मेंटल प्रोसेसेस के ऊपर है, और मेंटल प्रोसेसेस हर किसी के लिए सब्जेक्टिव होते हैं और उन्हें कोई मेजर नहीं कर सकता। इसीलिए उनका कहना था कि हमें ऑब्जर्वेबल पैटर्न जो कि हमारे बिहेवियर है उसके ऊपर ज़्यादा फोकस करना चाहिए। तो ही वॉज अ रशियन फिजियोलॉजिस्ट। तो पावलोव उस टाइम जो है एक बॉक्स पर जो है काम कर रहे थे अपने एसोसिएट्स के साथ, जिसके अंदर वो डॉग्स का सलाइवा कलेक्ट करते थे। एंड देन व्हेन दे से दैट जो भी डॉग्स जो है खाने को देख के सलाइवा सिक्रेट कर रहे हैं, और जो ये रिस्पॉन्स है ये एक इनवॉलेंटरी रिस्पॉन्स है जो कि हमारे किसी के हाथ में या कंट्रोल में नहीं होता, ये एक नेचुरल रिस्पॉन्स होता है। सो उन्होंने जब देखा कि पहले तो डॉग सिर्फ खाने को देखकर सलाइवा सिक्रेट कर रहे थे, बट उन्होंने जैसे जैसे देखते गए तो अब जो है डॉग्स वो यूटेंसिल्स को जो खाना बनाने के प्रोसीजर में यूज हो रहे हैं उनकी आवाज सुन के भी सलाइवा को सिक्रेट करने लग गए थे। सो पावलोव का इस चीज में काफी इंटरेस्ट बनने लगा, और उन्होंने अपना ध्यान जो भी सुना उनका फोकस था उसे स्विच किया उस बॉक्स से लेकर क्लासिकल कंडीशनिंग पर, और तभी आज हमें मिली है ये फेमस थ्योरी क्लासिकल कंडीशनिंग। सो पावलोव ने हमें क्लासिकल कंडीशनिंग की डेफिनेशन भी दी है, लर्निंग टू एलिसिट एन इनवॉलंटरी रिफ्लेक्स लाइक रिस्पॉन्स टू अ स्टिमुलाई अदर देन द ओरिजिनल नेचुरल स्टिमुलाई दैट नॉर्मली प्रोड्यूसेस द रिस्पॉन्स। जिसका मतलब ये है कि अब वो रिस्पॉन्स जो पहले हम किसी ओरिजिनल स्टिमुलाई को दे रहे थे उससे हटाकर किसी और नेचुरल स्टिमुलाई पर दें, जो कि आगे हम समझेंगे। अब इसके अंदर हमें पावलोव ने 4 टर्म्स दी है, अनकंडीशनड स्टिमुलाई, अनकंडीशनड रिस्पॉन्स, नेचुरल स्टिमुलाई, कंडीशन स्टिमुलाई या फिर कंडीशन रिस्पॉन्स। फर्स्ट ऑफ ऑल अनकंडीशनड स्टिमुलाई। अनकंडीशनड स्टिमुलाई का मतलब ये होता है कोई भी ऐसा नेचुरल अकरिंग स्टिमुलाई दैट लीड्स टू एन इनवॉलंटरी एंड अनलर्न्ड रिस्पॉन्स। स्टिमुलाई का मतलब होता है कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट या इवेंट जो हमें किसी एक रिएक्शन को देने में मजबूर कर रहा है। सो अनकंडीशन मींस अनलर्न्ड, कोई भी ऐसा नेचुरल स्टिमुलाई। एंड नाउ द अनकंडीशनड रिस्पॉन्स इज कोई भी ऐसा नेचुरल रिस्पॉन्स जो हम किसी नेचुरल स्टिमुलाई को दे रहे हैं, और इसके अंदर हमारा जो अनकंडीशनड स्टिमुलाई है वो हमारा फूड है, एंड अनकंडीशनड रिस्पॉन्स इज व्हाट द डॉग सिक्रेट द सलाइवा, बिकॉज जो हमारा फूड है वो नेचुरली स्टिमुलाई है, एंड द रिस्पॉन्स टू इट इज सलाइवा दैट इज ऑल्सो वेरी नेचुरल एंड नॉट कंट्रोल्ड बाय द डॉग्स। सो अब जो न्यूट्रल स्टिमुलाई है, न्यूट्रल स्टिमुलाई का मतलब ये होता है जो कि अगर वहां पर प्रेजेंट है उस टाइम तो भी उसके प्रेजेंस से भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा, अगर वो वहां पर नहीं है उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा, दैट इज टोटली न्यूट्रल। एंड नाउ कंडीशन स्टिमुलाई का मतलब क्या है? कंडीशन स्टिमुलाई का मतलब है कि जो न्यूट्रल स्टिमुलाई है अगर हम उसे बार बार एसोसिएट करें अनकंडीशन स्टिमुलाई के साथ तो वो लीड करता है हमारे कंडीशन स्टिमुलाई पर, जैसे कि अ प्रीवियसली न्यूट्रल स्टिमुलाई दैट बिकम्स एबल टू प्रोड्यूस अ कंडीशन response after pairing with an unconditioned stimuli that is bell. सो इसका मतलब ये है कि अगर अब जैसे हमारा जो न्यूट्रल स्टिमुलाई दैट इज आवर बेल, अगर हम उसे बार बार पेयरिंग करेंगे अनकंडीशनड स्टिमुलाई के साथ जो कि हमारा फूड है, अगर हम पहले बेल बजाएं फिर फूड लाएं और ऐसे ही हम इसे बार बार कुछ महीने तक करते रहें तो ये हमारा एक कंडीशन स्टिमुलाई हो जाएगा। और कंडीशन स्टिमुलाई का जो रिस्पॉन्स होता है वो होता है कंडीशन रिस्पॉन्स, अ लर्न रिस्पॉन्स टू अ कंडीशन स्टिमुलाई। अब जब हमने उसे कंडीशनिंग बना दिया है तो हमारा रिस्पॉन्स भी लर्न ही होगा। सो नाउ इसके बाद ये हमारा इस थ्योरी का जो है कुछ मेन कंसेप्ट था जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और कंडीशन स्टिमुलाई बनाने के लिए बस हमारे को यही याद रखना है कि हमें जो है अनकंडीशन स्टिमुलाई को बार बार पेयर करना है न्यूट्रल स्टिमुलाई से, एंड दैट विल लीड टू कंडीशन स्टिमुलाई। एंड नाउ हमारे को पावलोव ने कुछ बेसिक जो है इसके अंदर प्रिंसिपल्स भी दिए हैं जो कि हमें लर्न करने चाहिए टू मेक दिस थ्योरी मोर एफिशिएंट। दैट इज द CS मस्ट कम बिफोर द UCS। हमारा जो CS है जो कि हमारा कंडीशन स्टिमुलाई है जो कि इस थ्योरी में हमारी बेल है, उसे जो है पहले आना चाहिए हमेशा UCS से, दैट इज फूड। अगर हमारा जो बेल है वो पहले रिंग करेगा बिफोर गिविंग द फूड, सो वो एक कंडीशनिंग बन जाएगी डॉग के अंदर कि जैसे ही बेल बज रही है हमें खाना मिल रहा है, तो द बेल इज एबल टू प्रेडिक्ट द UCS। सो हियर वी कैन अंडरस्टैंड कि हमारा जो हमेशा कंडीशन स्टिमुलाई है उसे पहले आना चाहिए अनकंडीशन स्टिमुलाई से, क्योंकि अगर हम बेल खाना बजाने के बाद में देंगे तो वो डॉग्स के ऊपर इतना इफेक्ट नहीं करेगी और वो कंडीशनिंग नहीं हो पाएगी। इसीलिए हमेशा हमारा कंडीशन स्टिमुलाई पहले आना चाहिए UCS से। एंड नाउ द सेकंड वन इज द CS एंड UCS मस्ट कम वेरी क्लोजर इन टाइम, आइडियली नो मोर देन 5 सेकंड्स अपार्ट। मतलब कि अगर जैसे ही हमने बेल रिंग कर दी है तो 5 सेकंड के इंटरवल के अंदर हमारा खाना भी आ जाना चाहिए, अदरवाइज जो वो रिस्पॉन्स डॉग से क्रिएट कर रहे हैं वो काफी वीक हो जाएगा। इसीलिए हमें साथ साथ ही जो है हमारे को उसके अंदर UCS प्रोवाइड कर देना चाहिए। सो इट इज रियली इंपॉर्टेंट इन कंडीशनिंग। सो नाउ द थर्ड वन इज कि न्यूट्रल स्टिमुलाई जो कि हमारा बेल है एंड मस्ट बी पेयर्ड विद UCS सेवरल टाइम। UCS क्या है? हमारा फूड। सो हमारा न्यूट्रल स्टिमुलाई बेल और फूड को बार बार हमें पेयरिंग करना चाहिए, एसोसिएट करना चाहिए आपस में काफी टाइम तक, नहीं तो वो कंडीशनिंग नहीं हो पाएगी। अगर हम पहले बेल बजाएं और फिर खाना दें और ऐसे ही हम कुछ महीने तक करते रहें तो डॉग्स के अंदर ये एक बिहेवियर, एक हैबिट डेवलप हो जाएगी कि उन्हें लगेगा कि हमारा जो बेल है वो प्रिडिक्ट कर रहा है कि हमारा खाना आने वाला है। सो ये बार बार करना चाहिए ताकि डॉग्स को लगे कि हाँ अब जो हमारा बेल है वो प्रिडिक्ट कर पा रहा है हमारे खाने को। एंड नाउ द लास्ट एंड द एंड वन इज द CS इज यूजुअली सम स्टिमुलाई दैट इज डिस्टिंक्टिव CS और स्टैंड्स आउट फ्रॉम द अदर कंपेटिंग स्टिमुलाई। इसका मतलब ये है कि हमारा जो CS होना चाहिए वो UCS से डिफरेंट होना चाहिए, थोड़ा अलग होना चाहिए। इसके लिए पावलोव ने ये बताया है कि जो वो साउंड या बेल जो वो उस टाइम प्ले करते थे वो यूजुअली उनके लेबोरेटरी में प्रेजेंट नहीं होती थी, देयरफॉर इट वाज डिस्टिंक्टेड फ्रॉम द UCS। एंड नाउ
अब कुछ हमारे पास टर्म्स हैं जो कि रियली इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। दैट इज द फर्स्ट वन, स्टिमुलाई जनरलाइजेशन, द टेंडेंसी टू रिस्पॉन्ड टू अ स्टिमुलाई दैट इज ओनली सिमिलर टू द ओरिजिनल कंडीशन स्टिमुलाई विद द कंडीशन रिस्पॉन्स। इसका मतलब ये है कि जब हम किसी ऐसी चीज को जो कि उस ओरिजिनल स्टिमुलाई के जैसी मिलती जुलती है उसको सेम वैसा ही रिस्पॉन्स कर रहे हैं जैसा कि हम उस ओरिजिनल कंडीशन स्टिमुलाई को जो है रिस्पॉन्स कर रहे हैं। मैं एक एग्जांपल के साथ ये समझाऊंगा। जैसे कि जो डॉग्स थे, अगर उनके सामने हम उस बेल से मिलती जुलती सिमिलर कोई बेल अगर प्ले करते थे तो वो डॉग्स उस बेल को भी सेम सिक्रेट करके जो है सलाइवा सिक्रेट करके रिस्पॉन्ड करते थे। सो उन्हें उसके बीच में डिफरेंस नहीं पता लगता था। तो स्टिमुलस जनरलाइजेशन का मतलब यही है कि जब हम उस सिमिलर स्टिमुलाई के ऊपर भी वैसा ही रिस्पॉन्स कर रहे हैं जो हम उस कंडीशन स्टिमुलाई पर कर रहे हैं, सो दैट इज नोन एज स्टिमुलाई जनरलाइजेशन। अब स्टिमुलस डिस्क्रिमिनेशन क्या होता है? इसके अंदर क्या होता है कि जब हम स्टिमुलाई जनरलाइजेशन के ऊपर द टेंडेंसी टू स्टॉप मेकिंग अ जनरलाइज्ड रिस्पॉन्स टू अ स्टिमुलाई दैट इज सिमिलर टू द ओरिजिनल कंडीशन स्टिमुलाई। मतलब कि अब हमें जैसे उन डॉग्स को जो है वो उस सेम सिमिलर जो है बेल को भी जो है रिस्पॉन्स कर रहे थे, सिक्रेट कर रहे थे सलाइवा। सो अब पैवलोव ने क्या सोचा कि वो जो है उस साउंड पर उन्हें खाना नहीं देंगे, चाहे वो जो है रिस्पॉन्स भी दे रहे थे, ताकि इसका मेन एम यही था ताकि वो एक जो डॉग्स है डिफरेंशिएट कर सके ओरिजिनल साउंड में और जो उसके जैसे सिमिलर साउंड है उसके अंदर। सो द मेन एम वाज दिस टू मेक द स्टिमुलस डिस्क्रिमिनेशन। So now the third one is extinction, the disappearance or weakening of a learned response following the removal or absence of the unconditioned stimuli। इसका मतलब ये है कि जो हमारा जो भी हमने रिस्पॉन्स लर्न किया है या तो वो डिसअपियर हो जाए या फिर जो है वो वीक हो जाए। और ये वीक किसकी वजह से होगा? क्लासिकल कंडीशनिंग के केस में कि अगर हम जैसे उसमें से यूसीएस को हटा दें। यूसीएस क्या था? हमारा फूड। अब अगर हम बेल तो बजा रहे हैं पर डॉग्स को खाना नहीं दे रहे हैं और ऐसा ही हम काफी टाइम तक करें तो वो जो उनका बिहेवियर है, जो उनका वो सलाइवा सिक्रेट करने वाला बिहेवियर है, वो वीक हो जाएगा और कुछ टाइम तक वो जो है बिल्कुल ही वाइप आउट हो जाएगा। क्योंकि वो जो फूड था वो एक रेनफोर्सर की तरह काम कर रहा था और अब जब रेनफोर्समेंट ही नहीं मिलेगी तो वो उसको वैसा जो है रिस्पॉन्ड ही नहीं करेंगे। सो दिस इज नोन एज एक्सटिंक्शन। एंड नाउ द फाइनल टर्म इज स्पॉन्टेनियस रिकवरी, द रीअपीयरेंस ऑफ अ लर्न्ड रिस्पॉन्स आफ्टर एक्सटिंक्शन हैज अकर्ड। सो इसका मतलब ये है कि जो बिहेवियर, जो भी रिस्पॉन्स या बिहेवियर जो कि अभी तक थोड़ा एक्सटिंक्ट हो चुका था, थोड़ा गायब हो चुका था कहीं पर, उसे वापस से लाना। तो वापस हम कैसे ला सकते हैं ओरिजिनल रिस्पॉन्स को? जब इसको पैवलोव ने जो है समझाया है कि अब उन्होंने क्या करना लगे कि उन्होंने जो है अब काफी टाइम के बाद जो है वो बेल वाली साउंड बजाई। अब उन्होंने देखा कि डॉग जो है कहीं ना कहीं उस बेल की साउंड को अभी भी जो है रिस्पॉन्स कर रहे थे, क्योंकि पैवलोव